Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy वर्जन 2.0। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस हमारे मजेदार और धमाकेदार सेशन में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना PYQ का सॉल्यूशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, और हम लोगों ने 3 से 4 अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग अपना एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग यूनिवर्सिटी का यानी कि एकेटी यूनिवर्सिटी का लेकर के आ गए हैं, जहां पर हम लोग क्या है वही सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी कि सेक्शन ए 2 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन बी 10 नंबर के क्वेश्चन और सेक्शन सी 7 या 5 नंबर के क्वेश्चन, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए कंटेंट आपके पास में है, आपने ओवरऑल सारी चीजें लिख ली होंगी, अपने नोट्स बना लिए होंगे या फिर कहीं से बाय कर लिए होंगे, जैसे बीएससी फार्मेसी के ऐप पर से, या फिर कहीं से भी आपने नोट्स बाय किए होंगे, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, यूट्यूब से पढ़ा होगा, यूट्यूब चैनल से, हमारे चैनल से पढ़ा होगा, या फिर एप्लीकेशन पर से बीएससी फार्मेसी के पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर भी कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे वहां पर भी ज्वाइन है। तो आपने कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन करी होगी, तो आपने अभी एट दिस स्टेज, जब मैं ये जनवरी के महीने में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो अभी आपके एग्जाम सर पर है, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन तो अपनी कर ली होगी। अब आप लोगों को जो PYQ आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो अगर जो पीडीएफ चाहिए आपको। ये तो क्या है कि अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को क्या है सोल्व करना स्टार्ट कर दो, तो आपको क्या है क्वेश्चन से एक तरीके से क्या है फ्रेंडशिप हो जाती है ना, और वही फ्रेंडशिप हम लोगों को करनी है। इसी वजह से हम लोग क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पहले आप लोगों को सोल्व कराई यूनिट वाइज। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जी, अगर जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपोर्टेंस को समझे, तो देखिए जो बच्चा क्या है कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए किसी के 40 नंबर आ रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर जो वो ईमानदार है, बिल्कुल की ईमानदारी से उसके 75 में से 40 नंबर आ रहे हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, है ना, लगभग यही एवरेज चल रहा है 40-42 का, तो उसके फाइनल एग्जाम में या तो 37 नंबर हो सकते हैं, या फिर उसके फाइनल एग्जाम में 43 या 45 नंबर हो सकते हैं, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएगा। 37-35 यानी कि 5 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, बस इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएगा फाइनल एग्जाम में। ये मैं आपको बिल्कुल ये बोल सकता हूं कि अगर जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का सोल्व कर रहे हो, क्योंकि कि सिलेबस सेम है, बस पैटर्न अलग है। क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ही है, वही चीज आपको वहां पर लिखनी है बस। ठीक है जी, तो चलिए आज का अपना ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में। तो देखिए जी, यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चंस की अगर जो मैं बात करता हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन अगर जो आप लोग यहाँ पर देखें, 2019-20 का हम लोग ये सेट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। एकेटी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है बेसिकली, ठीक है, ये याद रखिएगा। बट आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं वही बोलना चाहूंगा, आप इस पेपर को आप भी सोल्व कीजिए, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो बेटा जी, अब हमारे यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर जो मैं यहाँ पर बात कर दूं 2 नंबर के क्वेश्चन से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉम्पोजिशन ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट। बैरियम सल्फेट रिएजेंट का कॉम्पोजिशन के बारे में लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों से बैरियम सल्फेट रिएजेंट से पूछा गया। अगला क्वेश्चन, गिव द इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट की इंपोर्टेंस क्या होती है भाई, डेफिनेशन पोर्शन में इसकी इंपोर्टेंस हमने आपको लिखवाई थी भाई। इंप्योरिटीज का आइडेंटिफिकेशन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस तो यही हो गई, स्मॉल अमाउंट जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 से 4 अपने इंपोर्टेंस या फिर डेफिनेशन पोर्शन के थ्रू भी यहाँ पर इंपोर्टेंस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ KMnO4। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या पूछ लिएगा, मैकेनिज्म पूछ लिया। पोटेशियम परमैंगनेट एक हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो भैया उसका मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर बात पूछ लिया आप लोगों से। 30 यूनिट से बेसिकली क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां पर इसको अटेंड कर सकते हैं। बेसिक मैकेनिज्म बताइएगा, कंप्लीटली डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला ऑफ स्पर्म साल्ट। ये आप लोगों का क्या, स्पर्म साल्ट कहां पर दिया बेटा आप लोगों का, या फिर स्पाज्म साल्ट अगर जो हम बोलूं तो कहां पर दिया बेटा आप लोगों का, बेसिकली सेकंड यूनिट में डेंटल प्रोडक्ट के अंदर ये टॉपिक आपका है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। गिव कंपोजिशन ऑफ ORS सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट सॉल्यूशन के कंपोजिशन के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या है, कंपोजिशन के अंदर आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा कौन कौन से इंग्रेडिएंट वहां पर रहता है और बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में आप लिख सकते हो। इससे ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं जाना है, ना ही लिखना है। ठीक है जी,
आगे बात करते हैं राइट दी मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी यानी कि क्या, एक तरीके से क्या है, हम लोगों ने कहां पर बेटा हमारा यूनिट नंबर सेकंड फर्स्ट पोर्शन एसिड बेस एंड बफर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो हमारा यहाँ पर वही बात बोली गई है मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। तो जो मैंने आपको पीएसएम पीएसके पीवीएस वैल्यूज जो आपको लिखवाई थी वो आप यहाँ पर क्या है वो वाला लास्ट वाला पैराग्राफ लिख करके आप यहाँ पर अपना कंटिन्यू कर सकते हो, फिर आपने जैसे भी पढ़ा वैसे लिख सकते हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं राइट फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रोल। क्या है ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला, बस बेसिक सा फॉर्मूला इसका लिखना है ग्रीन विट्रोल का आपको, और उसका यूजेस के बारे में बता देना है, 3 से 4 यूजेस आप इसके लिख देना, बस बात खत्म हो जाएगी। ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला और इसके यूजेस। ठीक है जी, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विद एग्जांपल। भैया एस्ट्रिंजेंट पूछ लिया, फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट, और एग्जांपल 2 ही दिए हमारे सिलेबस में, दोनों के दोनों लिख देना। कहां पर बचा करके जाओगे कि मैं तो एक ही लिखूंगा 2 नंबर में, भैया दोनों लिख देना, एग्जांपल का खाली नाम ही तो लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार। देखो आइसोटोप एंड आइसोबार की बात की जाए तो हमारे सिलेबस में रेडियो आइसोटोप दिया हुआ है, बट बेटा यहाँ पर क्या पूछ लिया आइसोटोप और आइसोबार। भैया एक में क्या होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं, एक में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है, बस इतनी सी बात है। 5th यूनिट रेडियो फार्मास्यूटिकल से क्वेश्चन बना है। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। देखिए अल्फा बीटा और गामा रेज से बेटा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करने वाला कहां पर 2 नंबर में। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज का डिफरेंशिएशन मैं पूरा लिख दूंगा, पूरा का पूरा पहले अल्फा रेज बीटा रेज, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है जो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन वाला चार्ट बनवाया था अल्फा अल्फा रेज का बीटा रेज का और गामा रेज का, बस वो टेबल बना देना इधर, इससे ज्यादा इसमें अंदर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ज्यादा कर करके ये बना सकते हो कि जो मैंने आपको क्या है वो वाला डायग्राम बनवाया था ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट, बीटा रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट, गामा रेज सीधा, ये वाला चार्ट बनाना चाहे तो ये बना देना, अदरवाइज मतलब कि डायग्राम बनाना बना देना, अदरवाइज बस ये चार्ट बना करके छोड़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। भाई 10 नंबर वाले क्वेश्चन आगे कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं हम लोगों को 3 में से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड 2 टाइम्स हम लोगों ने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। कहां कहां पर पढ़ा है, एक हम लोगों ने एसिडिफायर के अंदर इसको पढ़ा था और एक हम लोगों ने इसको एक्सपेक्टोरेंट के अंदर पढ़ा है NH4Cl। तो हमें क्या है भैया एक्सपेक्टोरेंट को पहले एक्सप्लेन करना है, हमारा कफ रिलीजिंग वो सारी चीजें है ना, कफ को रिलीज करने वाला वो सारी चीजें लिख देनी है। उसके बाद में एक्सपेक्टोरेंट के अंदर अमोनियम क्लोराइड नमक को उसका कंप्लीट प्रोसीजर ऐसे प्रिंसिपल सब कुछ वहां पर हमें क्या है एक्सप्लेन करना है। आगे बात करते हैं गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीनेटेड लाइम। हमारा क्या है या फिर क्लोराइड लाइम, ये क्लोरीनेटेड लाइम है हमारा, क्लोरीनेटेड लाइम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 को बेसिकली हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंटी माइक्रोबियल के अंदर ये आते हैं, तो भाई साहब एंटी माइक्रोबियल का पहले यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में उसका प्रिंसिपल है ना, मतलब कि क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उसका ऐसे, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विद रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। क्या है कि सोडियम फ्लोराइड हमारा क्या फ्लोराइड का क्या रोल रहता है, क्या है जब हम लोग सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं NaF, तो फ्लोराइड का क्या रोल रहता है डेंटल कैरीज के अंदर, है ना। तो भाई साहब देखिए यहाँ पर क्या है सोडियम फ्लोराइड का हम लोग कंप्लीट डिटेल लिखेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को समझाया था कि फ्लोराइड का क्या रोल रहता है। ठीक है जी, सेकंड थिंग हमारा क्या है कि यहाँ पर डेंटल कैरीज नामक भी एक टॉपिक दिया गया है, तो डेंटल कैरीज क्या होता है ना, डेंटल कैरीज हमारा क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और ये एज एन डेंटल प्रोडक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डेंटल प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस के बाद में अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर वाले हमारे क्या है, कोई भी 7 क्वेश्चन दिए जिनमें से कोई भी 5 करने हैं, है ना। 7 क्वेश्चन ये रहे, 7 में से कोई भी 5 करने, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम अटेंड कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। देखिए बेंटोनाइट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इन दो क्वेश्चन से हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब मैं आपसे बोलूं, बेंटोनाइट हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है, कैथार्टिक्स के अंदर पढ़ा है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कहां पर पढ़ा है, एंटासिड के अंदर पढ़ा है। तो भाई साहब देखिए दो टॉपिक से भी मिलकर के क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं कि अगर जो एंटासिड से ही आया तो एंटासिड के ही दोनों एग्जाम्पल होंगे, नहीं भैया, हमारा बेंटोनाइट कैथार्टिक्स के अंदर रहता है, कैलोइन और बेंटोनाइट पढ़ा है ना। और हमारा क्या है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो कहां पर होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा एंटासिड्स के अंदर होता है। तो दोनों का हम लोगों को क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सब कुछ ठीक है जी। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटासिड। हमें क्या है, हमें आइडियल एंटासिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। 10 से 12 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, इजिली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करना चाहिए, लेने के बाद एज कैथार्टिक्स हमारा लेने की आवश्यकता ना पड़े, उसके बाद में क्या है, लक्सेटिव की तरह एक्शन नहीं शो करना चाहिए, और रैपिड एक्शन शो करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन शो करनी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बहुत सारे हम लोगों ने आपको 10 से 12 आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी आइडियल एंटासिड की। गिव द मेथड ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात हुई है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात हुई है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात हुई है, KMnO4 के बारे में बात हुई है, और किसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट तो भैया हमारा क्या है, NaSCO3। NaSCO3 तो क्या होता है, ये तो हमारा एक एंटासिड ही है, सिस्टमिक एंटासिड होता है, ठीक है। पर पोटेशियम परमैंगनेट हमारा एंटी माइक्रोबियल का एक अंग है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक एंटी माइक्रोबियल का पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो क्वेश्चन को एक साथ में कंबाइन कर दिया गया, और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 10 नंबर अपना लेकर के आना चाहिए था, 10 नंबर में आना चाहिए था, तो ज्यादा बेटर रहता, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन हेमेटेनिक्स, राइट प्रिपरेशन एंड एस्से ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का हमें प्रिपरेशन और एस्से के बारे में लिखना है, और हमें हेमेटेनिक्स को एक्सप्लेन करना है। हेमेटेनिक्स आपका यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 3 है, तो आप लोग क्या है, वहां से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट इन डिटेल द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट हम लोगों से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। अब आयरन का लिमिट टेस्ट आप लोगों का पहले यूनिट में दिया गया है, तो जितना भी आयरन का लिमिट टेस्ट के बारे में आप जानते हो सब कुछ लिख दीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड इलेबोरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। हमें क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं उनको बताना है, और उनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन को इलेबोरेट करना है। जैसे हमारा क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, बेसिकली वो हमारा क्या है, डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशंस को भी आपको डीपली एक्सप्लेन करके दिखाया था, कि डायग्नोज करने के लिए कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, प्लस रेडियो फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है ना। रेडिएशन और फार्मास्यूटिकल वो सारी चीजें मैंने आपको चार्ट के तौर पर भी समझाया था। अगला क्वेश्चन, राइट इन डिटेल, या फिर राइट आ डिटेल नोट ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। क्या बोला गया, कि हमें डिटेल में एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के ऊपर। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो अपने सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज रहते हैं उनके ऊपर मुझे क्या है, या फिर हमें क्या है, एक डिटेल नोट लिखना है। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज का डिटेल नोट्स मैंने स्टूडेंट्स को बताया था क्लास में, टॉपिक बस हेडिंग लिख करके, और स्टूडेंट की थ्योरी नहीं बन पा रही थी, तो मैंने उनको थ्योरीज भी प्रोवाइड करा दी है। तो अगर जो आप बेटा ऐप वाले बच्चे, और अगर जो आपकी क्लास आपने कल वाली अगर जो स्किप कर दी थी, तो बेटा आप वो क्लास जा करके देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। हमारे अलग अलग प्रकार के मेथड्स क्या रहते हैं, आइसोटोनिसिटी को क्या है, एडजस्ट करने के लिए। तो भैया मेथड्स हमारा फ्रीजिंग वाला भी था, बहुत सारे मेथड हम लोगों ने 2 से 3 मेथड देखे थे, तो आप लोग वो यहाँ पर लिख सकते हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वो पूरा का पूरा एक पेज था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो विद डायग्राम, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का क्या था, आप लोगों का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अब ये हमारा क्या है भैया, 2019-20 का पेपर है। अब आप लोगों के इस पेपर में 75 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना पढ़ लिया है। ओके,
अभी आप लोगों के एग्जाम में जहां तक है कि 20 से 25 दिन का समय है, और अगर जो आपने नोट्स या फिर कुछ भी ऐसा है कि आपको चाहिए, तो आप बीएसपी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी और होम डिलीवरी सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ था, जिसका प्राइस मात्र 699 है, और आप जा करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर लो। आप डी फार्मा बी फार्मा का पूरा कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा, और हम लोग जल्दी ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी लॉन्च करने वाले हैं। उसकी टेस्ट सीरीज टाइप ऐसा कुछ हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका बहुत ही माइल्ड सा क्या है, ऐप वाला ही चार्जेस रहेंगे, और कुछ भी उसमें हम लोग अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे बेटा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और याद रखिएगा क्या, कि बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। और एक और चीज, एक ही नारा इस बार 90% पार। क्या बेटा, इस बार 90% पार। एक बार सभी लोग बोलेंगे, इस बार 90% पार। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाय बाय बच्चों।